गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ईवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर आज हम कुछ बच्चों की डिमांड्स के कारण एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। तो फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू द डबल स्लिट को अच्छे से समझने के लिए आपको सिंगल स्लिट का डेरिवेशन देखना जरूरी है, जो आपको ईवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट देखें, उसको अच्छे से समझें, देन आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और इसको भी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट अगर पूरा डेरिवेशन देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि डबल स्लिट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें माइंड में ये होना चाहिए कि हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है। अगर ये हमारे माइंड में रहेगा तो हम इजीली स्टेप बाय स्टेप पूरे इस एक बड़े डेरिवेशन को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमेंबर द फॉलोइंग स्टेप इन विच वे फाइंड आउट सम पैरामीटर्स। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स ए प्लस बी साइन थीटा क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर फेज डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स। ये एक रिलेशन होता है पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंगल स्लिट। जैसा मैंने आपको बताया है कि ये आपको सिंगल स्लिट का जो डेरिवेशन है प्लेलिस्ट में अवेलेबल, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द डबल स्लिट, दोनों स्लिट से जो वेव्स स्क्रीन पे पहुंच रही हैं उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। एंड फाइनली कंडीशन फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड द मिनिमा, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, और लास्ट में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं जो हमें माइंड में सेट करके रखने हैं कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है। इससे आपका क्वेश्चन डेरिवेशन जो बहुत बड़ा है इजी हो जाएगा और आप उसको इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डायग्राम में। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं अच्छे से क्या है। यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है जहाँ से आपकी लाइट ट्रेवल करेगी। ठीक है, जिसका हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है। ठीक है, उसके आगे एक हमने लेंस रखा हुआ है L1। L1 लेंस यहाँ पर आपको जो लाइट प्रोवाइड कराएगा दैट्स द प्लेन वेव फ्रंट की लाइट वहाँ पर होगी। ठीक है, वो प्लेन वेव फ्रंट्स की लाइट आगे जाएगी और स्ट्राइक करेगी आगे जो दो स्लिट हैं S1 और S2। ठीक है, दोनों स्लिट से स्ट्राइक करेगी, दोनों स्लिट से स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट वहाँ से पास होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जब स्लिट S1 और S2 से पास होती है, तो अभी आप ये देखें यहाँ पर जो P0 पर लाइट पहुँच रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सीधी ऐसे ही लाइट आपकी पहुँच जाएगी किस पर, स्क्रीन पर। अब ये जो मिडिल वाली आपको लाइन दिख रही है, ये ना सोचें कि यहाँ पे तो स्लिट ही नहीं है तो लाइट कैसे पास होगी। ये केवल आपको P पॉइंट पर मिडिल पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए शो किया गया है, अदरवाइज यहाँ से कोई भी लाइट पास नहीं होगी, केवल S1 और S2 स्लिट से लाइट पास होगी। ठीक है, तो जब कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं हुआ यानी कि सीधी लाइट आपकी ऐसे ही जा रही है, तो वो आपकी किस पॉइंट पर मिलेगी, P0 पर। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं कि आपकी लाइट एक एंगल थीटा पर क्या हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है फ्रॉम स्लिट S1 और ऑल्सो फ्रॉम S2। यहाँ पर भी आपका थीटा एंगल से क्या हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर यही बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पर ये थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हुई। ये जो एंगल है दैट्स कॉल्ड द थीटा। ठीक है, और ये डिफ्रैक्टेड लाइट एक लेंस की हेल्प से हमने फोकस कर दी है एक पॉइंट पर, स्क्रीन के P1 पॉइंट पर। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देख लेते हैं S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है A प्लस B। अब ये क्या है, होता क्या है कि स्लिट S1 और S2 दोनों की जो विड्थ है वो हम मान लेते हैं A है, और S1 और S2 के बीच का जो सेपरेशन है वो हम मान लेते हैं V। तो जब S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं तो देन वी गेट A प्लस B। ठीक है, आई होप ये टर्म भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसा फर्स्ट स्टेप अगर हमारे माइंड में अब है, तो हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है फर्स्ट स्टेप में, पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस मतलब कि दो वेव्स स्क्रीन पे पहुंच रही हैं तो उनके बीच में क्या पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या देखते हैं, स्लिट S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सीधा, और जो
आपकी दूसरी जो वेव पहुंच रही है S2 स्लिट से, उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि अब यहाँ से, जहाँ से परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट कर रहा है, यहाँ से दोनों लाइट्स एक इक्वल डिस्टेंस के साथ ट्रेवल करेंगी। और इससे पहले जो स्लिट S2 से लाइट पास हो रही है, उसने जो लेंथ ट्रेवल की है वो क्या हो जाएगी आपकी, वही आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ए क्या है, विड्थ ऑफ द ईच स्लिट S1 एंड S2, बी सेपरेशन बिटवीन बोथ द स्लिट S1 एंड S2। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक, तो अब देखते हैं पाथ डिफरेंस क्या बताया मैंने यहाँ से, इस स्लिट से ये वाली जो डिस्टेंस है K तक, दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द बोथ द वेव्स फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल S1 K S2, यानी कि S1 K S2। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप देखें इसको ध्यान से, ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि एंगल कितना है, थीटा ही होगा यहाँ पर भी। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S2K, परपेंडिकुलर क्या है, S2K है। ठीक है, और हाइपोथेसिस क्या है यहाँ पर, S1 S2। ठीक है, तो देन S2K अपॉन हाइपोथेसिस, यानी कि S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, A प्लस बी, दैट मीन्स A प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास S2K इक्वल्स टू आ गया A प्लस बी साइन थीटा। यही क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, हेंस द पाथ डिफरेंस, इसको हमने डिनोट कर दिया डेल्टा x से A प्लस बी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सो दैट द फेज डिफरेंस, जैसा कि हमने ऊपर रिलेशन भी लिखा हुआ है, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा A प्लस बी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर दो स्टेप्स बताए थे, सबसे पहले हमें पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दोनों चीजें हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सिंस वी नो दैट फ्रॉम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R इक्वल्स टू A साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू क्या है आपके पास, पाई अपॉन लैम्डा A साइन थीटा। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इसको अच्छे से समझने के लिए आपको सिंगल स्लिट का डेरिवेशन देखना होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल स्लिट के कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो क्या होता है, R इक्वल्स टू A साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, और जहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाई अपॉन लैम्डा A साइन थीटा है। ठीक है, क्लियर। Thus, to find the resultant of two waves emerging from S1 and S2 slit at screen, we apply vector sum method और vector addition theorem। ठीक है, जैसा हमने बताया था आपको कि जब दोनों स्लिट से लाइट पास हो रही है, यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखिए आप, S1 स्लिट से भी लाइट पहुंच रही है और S2 स्लिट से भी लाइट पहुंच रही है, और दोनों स्क्रीन पर क्या हो रही है, एमर्ज्ड हो रही है। दोनों लाइटें स्क्रीन पर एक पॉइंट पर जाकर एमर्ज्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइट इमर्ज्ड हो रही हैं स्क्रीन पर, इनकी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। तो वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर एडिशन थ्योरम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर एडिशन थ्योरम या वेक्टर सम मेथड की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि आपका एक वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर जो एक किसी एंगल पर डिफ्रेक्ट होके जा रहा है, डेल्टा पर जो फेज डिफरेंस है वो हो गया आपका बी सी। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए सी, जैसा आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, दिस वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगल 90 होता है तो आपको यहाँ पर इजी लगता है वो, लेकिन यहाँ पर एंगल ये जो है ये कुछ हो जाएगा डेल्टा। ठीक, तो इसमें देखते हैं कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ABC इंटू कॉस डेल्टा। और ठीक है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, हाँ, दोनों वेव्स का ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो ए बी ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, बी सी ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, दोनों की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो देन वी गेट ए साइन स्क्वायर ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ए बी की जगह पर और बी सी की जगह पर दो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दिया, दोनों का स्क्वायर करके लिख दिया, मल्टीप्लाई करके, कॉस डेल्टा। तो देन
ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर ऐड होके क्या हो जाएंगे 2 ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर कॉस डेल्टा, ठीक है। तो 2 ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, देन वी गेट 1 प्लस कॉस डेल्टा, ठीक है। और 1 प्लस कॉस डेल्टा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है मैथ में बहुत अच्छे से कि कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो उसका ही यूज करके हमने यहाँ पर पुट किया है। तो आपका 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, देन वी गेट ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर डेल अपॉन 2, ठीक है। चलिए अब ये 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा इसके साथ, देन वी गेट 4 ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डेल अपॉन 2, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा फ्रॉम इक्वेशन 2 देन वी गेट, यानी कि इक्वेशन 2 जो थी वहां से हम डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे स्टार्टिंग में जो हमारी इक्वेशन आई थी, यानी कि फेज डिफरेंस हमारा आया था वहां पर, ठीक है। तो देन वी गेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया, तो दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, यानी कि डेल्टा की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया यहाँ से, ब्रैकेट में 2 पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी गेट फाइनली आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब बीटा क्या है, अब मैंने पहले ही उसको रिड्यूस करने के लिए बीटा को माना है पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो स्क्रीन पर आपकी दोनों वेव्स इमर्ज्ड होंगी, ठीक है। तो वहां पर उस वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट्स दिस वन, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हमको दिख रही हैं, फर्स्ट टर्म इज दिस वन एंड सेकेंड टर्म इज दिस वन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन एंड सेकेंड टर्म इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आपके स्क्रीन पर जो दोनों स्लिट से लाइट पहुंच रही है वो लाइट ड्यू टू द डिफ्रैक्शन भी वहां पर पैटर्न जनरेट करेगी और ड्यू टू द इंटरफेरेंस भी पैटर्न जनरेट करेगी, क्योंकि हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा है कि जब 2 सोर्सेज एक पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, इंटरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि 2 स्लिट एज ए 2 सोर्स की तरह काम कर रही हैं। दोनों सोर्स कैसे हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं, तो आपको स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिलेगा विद डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 यहाँ से यही चीज क्लियर करती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। वी नो दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, या फिर इंटेंसिटी क्या होती है, जनरली एम्पलीट्यूड जो वेव का है उसके स्क्वायर के इक्वल होती है। तो दैट मीन्स आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर अभी हमें ऊपर पता है, तो देन वी गेट आई इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और बीटा की वैल्यू हमने अभी ऊपर लिखी है पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कंडीशंस फॉर द प्रिंसिपल मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ द मिनिमा, ठीक। कंडीशन फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर इसी को बोल देते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा, क्या होती है, फ्रॉम इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4, इट इज क्लियर दैट सेंट्रल मैक्सिमा गेट एट बीटा इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल बीटा 0 हो जाता है, ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी पर हमें वैल्यू वहां पर मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ क्या फैक्टर्स और हो सकते हैं वो भी देखते हैं। इट कैन ऑल्सो गेट थीटा इक्वल्स टू 0 पर, यानी कि जब हमारी लाइट सीधी स्क्रीन पे पहुंच रही है, यानी कि कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं है वहां पर, किसी भी एंगल पे डिफ्रैक्ट नहीं हो रही, तो वहां पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0 पर भी हमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। आगे देखते हैं। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा अल्फा ऑल्सो इक्वल्स टू द 0, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा, और इसको हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे, देन दिस वन। तो पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा इक्वल्स टू 0 भी एक कंडीशन है फॉर गेटिंग द सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा, सो दैट वी गेट आई इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिल सकती है, 4 ए का स्क्वायर,
ठीक है, इससे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको किसी भी पॉइंट पर स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी आपकी फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा और फॉर द प्रिंसिपल मैक्सिमा। जनरली अगर आप डायग्राम में देखें तो इसमें रटने की कोई बात नहीं है बेटा, रटने में से देखो यहाँ पर ये जो स्लिट्स हैं दोनों S1 और S2, अगर इनसे सीधी लाइट पहुंच रही है यहाँ पर ये, तो ये किसी भी एंगल पे थोड़ी ना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा 0 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी पहुंचेगी ना लाइट की। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा वही होता है जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी पहुंचे, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी कहीं पे भी ना पहुंचे। तो कंडीशन होगी थीटा इक्वल्स टू 0 पर या फिर अल्फा इक्वल्स टू 0 पर, और फाइनली वी गेट आई इक्वल्स टू 4a²। ठीक है, अगर बीटा में बोलें तो बीटा ऑल्सो इक्वल्स टू द 0 होना चाहिए। ठीक है, पोजिशन फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा। पोजीशन फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा में वी नो दैट, जैसे आपने सिंगल स्लिट में देखा था वैसे ही है यहाँ पर। इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वी गेट अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा। जैसा कि हमने बताया है कि सिंगल स्लिट डेरिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है इस डेरिवेशन को समझने में, तो उसको आप जरूर देखें। वहाँ पर हमें मिलता है अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा, वेयर वी प्लॉट ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू अल्फा एंड y इक्वल्स टू tan अल्फा। नाउ इन केस ऑफ डबल स्लिट एज इट हैज 2 सिंगल स्लिट्स, यानी कि डबल स्लिट में 2 सिंगल स्लिट्स हैं, सो सेकेंडरी मैक्सिमा पोजिशन विल लाई ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू अल्फा एंड y इक्वल्स टू tan अल्फा। यानी कि जहां पर y इक्वल्स टू अल्फा का ग्राफ और y इक्वल्स टू tan अल्फा का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर हमें सेकेंडरी मैक्सिमास की कंडीशंस मिलेगी। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं? अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3π/2, कॉमा अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 5π/2, कॉमा प्लस माइनस 7π/2, कॉमा प्लस माइनस 9π/2। तो ये आपकी कंडीशंस होंगी। जब अल्फा की वैल्यू आपको ये होगी तब आपको सेकेंडरी मैक्सिमास मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं जनरली बोलूं तो 2n+1 π/2 कंडीशन हो जाएगी प्लस माइनस में। ठीक है, और n की वैल्यू आपकी 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमास। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ द मिनिमा। अब पोजीशन ऑफ द मिनिमा 2 कंडीशंस में आपको मिलेगी। जब आपने देखा था इंटरफेरेंस पैटर्न, तो वहां पे भी आपको या तो ब्राइट रिंग मिलती थी या डार्क रिंग मिलती थी, यानी कि डार्क रिंग इज द मिनिमा कंडीशन। तो अब हमें यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पर ड्यू टू द डिफ्रैक्शन और ड्यू टू द इंटरफेरेंस दोनों की हेल्प से मिल रहा है, तो इसलिए मिनिमा आपको 2 केस में मिलेगा। देखते हैं फर्स्ट केस क्या है। केस फर्स्ट कहता है फ्रॉम इक्वेशन 4 फॉर मिनिमम इंटेंसिटी साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 बट अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा इक्वल्स टू 0 हो गया तो इट मीन्स, अगर आप फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले में क्या है, अल्फा अपॉन में है, और अल्फा जब 0 हो जाएगा तो इट मीन्स इट बिकम्स टू द इन्फिनाइट। और इनफाइनाइट मतलब इंटेंसिटी तो मैक्सिमम हो गई जो सेंट्रल मैक्सिमा पे हमें मिलती है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 हो सकता है, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा तो आई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, बट अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपको ध्यान में रखना है। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 का मतलब साइन प्लस माइनस m पाई, और m की वैल्यू 1, 2, 3, क्योंकि हमें पता है कि पाई की मल्टीप्लाई में साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस m पाई हो गया यहाँ से, और अल्फा की वैल्यू हमें पता है पाई अपॉन लैम्डा a साइन थीटा होती है। तो देन पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, देन वी गेट a साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m लैम्डा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द पोजीशन ऑफ द मिनिमा इन द केस फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं केस सेकेंड, जब आपको इंटरफेरेंस पैटर्न की हेल्प से मिनिमा कंडीशन मिलेगी। केस सेकेंड, मिनिमा ऑल्सो पॉसिबल इफ कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कॉस बीटा इक्वल्स टू 0। तो कॉस बीटा इक्वल्स टू 0 कब होगा, कॉस यानी कि 2n+1 π/2 की कंडीशन पर आपको हमेशा कॉस की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। जब आपका n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही आपकी इन्फिनाइट तक हो जाएगी। तो देन वी गेट बीटा इक्वल्स टू 2n+1 π/2, और बीटा की वैल्यू हमें पता है पाई अपॉन लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा होती है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, देन वी गेट पाई अपॉन लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 π/2। π/2 से π/2 कैंसिल आउट, फाइनली वी गेट a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द मिनिमा ड्यू टू द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन।
ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी फॉर द मिनिमा। एंड लास्ट स्टेप इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को देखते हैं, समझते हैं कैसे हमने ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों का सेपरेट पैटर्न ड्रॉ करना है। ठीक है, देखते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है पीछे, इस टाइप से हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया था। दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये सब आपके क्या है, मिनिमा पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा डिफ्लेक्शन पैटर्न ड्यू टू द सिंगल स्लिट। ड्यू टू द इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होता है, या तो आपको मैक्सिमम मिलेगा या फिर आपको मिनिमम मिलेगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, इस टाइप से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अब हमें दोनों स्लिट के थ्रू स्क्रीन पर देखना है, तो हमें पैटर्न क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज पैटर्न। तो वी गेट पैटर्न लाइक दिस वन। ठीक है, ये रहा आपका, यानी कि आप अगर देख रहे होंगे तो सबसे पहले मैंने सिंगल स्लिट वाला पैटर्न यहाँ पर ये ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, और फिर इसमें मैंने ओवरलैपिंग की किसकी, इंटरफेरेंस पैटर्न की। ठीक है, तो जब हमने देखा तो यहाँ पर एक इस टाइप से, ये जो डार्क है बिल्कुल लाइन, इस टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि आपका मिसिंग ऑर्डर क्या होते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या एन स्लिट डेरिवेशन में, जो मिसिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये अब हम इसमें कुछ नोट भी हैं, वो हम आगे देखेंगे, अदरवाइज लेक्चर यही बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसको हम सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे, मिसिंग ऑर्डर्स और कुछ कंडीशंस हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या वेवलेंथ का इफेक्ट पड़ता है, क्या विड्थ का इफेक्ट पड़ता है, क्या आपकी स्लिट की सेपरेशंस का इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ें हम देखेंगे दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये डेरिवेशन है एक्सपेरिमेंटली, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बस मैं लास्ट में यही बोलना चाह रहा हूँ फिर से, ये तब और अच्छे से समझ में आएगा जब आप सिंगल स्लिट वाले डेरिवेशंस को पूरा देखें, समझें और फिर इसको देखें। ठीक है, चलिए बच्चों, आपकी कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। दूसरे पार्ट के लिए इसका वेट करेंगे। ठीक है, वो पार्ट यानी कि पूरा डबल स्लिट से जो भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो सब क्लियर हो जाएंगे आपकी दूसरी वीडियो में भी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दूसरी वीडियो में आएंगे, डेरिवेशन अगर पूछता है तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है डेरिवेशन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।